कहते हैं कि मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है, पर मेहनत नादान हो तो टूट जाती है, लेकिन मेहनत हमारे YouTube जैसे स्टूडेंट्स की हो तो इतिहास बनाती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं धर्मेंद्र यादव आप सभी लोगों का इंग्लिश बाय डीके सर पे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा अनएकेडमी कोड है DY लाइव, जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें हमने पढ़ाया है प्रोनाउन बहुत आसान तरीके से और उसका कोई चार्ज नहीं है। दोस्तों, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है यूपी का, ईपी, PCS या यूपी टेट, SSC, बैंक, एयरफोर्स, सब लोग ज्वाइन करके देख सकते हो, बड़ा मजा आने वाला है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने 3 प्रश्न रखा हूं और तीनों प्रश्न जो है मेरे प्यारे बच्चों ये है टेंस के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे टेंस में अनलेस के यूज, अनटिल के यूज और इन तीनों का यूज कैसे करते हैं। दोस्तों, आप लोग बताइए कहां पे एरर होगा। आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे अनलेस निगेटिव सेंस देता है, अनलेस और अनटिल निगेटिव सेंस देते हैं, इनके साथ नॉट नहीं लगाते, ये आपका भ्रम है। दोस्तों, यहां वाले सेंटेंस को अगर आप बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो पहले सेंटेंस को समझने के लिए देखिए इसमें नो एरर हो जाएगा। दोस्तों, पहले वाले में इसमें एरर हो जाएगा और तीसरे वाले में नो एरर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पता करना है कि ऐसा हुआ क्यों, तो बने रहिए मेरे साथ। ये देखिए रूल, देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अनलेस का मतलब होता है शर्त दिखाना। जैसे आप किसी के साथ कंडीशन रखते हैं ना कि भैया तुम नहीं पढ़ोगे ना तो पास नहीं होगा, सुन लो, और अगर सुनो, अगर तुमने मास्क नहीं लगाया तो तुम बाहर मत जाना। तो दोस्तों, अनलेस का यूज हमेशा होता है शर्त दिखाने के लिए, और शर्त का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कंडीशन दिखाने के लिए। जब हम किसी को शर्त दिखाते हैं तो वहां पे अनलेस लगता है, ठीक। वहीं पर अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों की अनलेस की जगह पे अगर हम लगा दें यहाँ पे अनटिल, तो अनटिल का जो यूज होता है बेटा यहाँ पे समय दिखाने के लिए होता है, टाइम दिखाने के लिए होता है। सुनो, अब यहाँ पे ये शर्त यानी कंडीशन दिखाता है और ये समय दिखाता है। दोस्तों, इन दोनों का मतलब एक ही होता है हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जब तक है जान, जब तक, ये दोनों का मतलब होता है जब तक, दोनों का हिंदी मतलब होता है जब तक। और सबसे बड़ी खास बात की भैया इसके तुरंत बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। क्यों? क्योंकि कोई भी कंडीशन हम प्रेजेंट में रख सकते हैं, फ्यूचर में नहीं और पास्ट में नहीं। भैया हमने कहा यार सुनो, तुम नहीं पढ़ोगे तो पास कैसे होगे, तुम मेहनत नहीं करोगे तो खाओगे कहां से, तो कंडीशन हमेशा प्रेजेंट में रखा जाता है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों एक खास बात और मिल गई कि इनके साथ, इनके बिल्कुल सटे हुए टेंस में हम लोग नॉट यूज नहीं करेंगे। बात समझिए दोस्तों, मतलब अनलेस और अनटिल ऐसे लिखना, अनलेस और अनटिल ऐसे लिख लेना के सटे, अनलेस और अनटिल के सटे नॉट हटे, ऐसे लिख लेना। अनलेस और अनटिल, अनलेस और अनटिल के सटे नॉट हटे, इतना समझना। लेकिन अब यहां पे आ जाएगा कॉमा, और सुनो, कॉमा के बाद 4 कदम, बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे, और यहां पे लिख देना भैया फ्यूचर टेंस में यूज होता है नॉट, इधर नहीं लगाना है, लेकिन फ्यूचर वाले में नॉट लगा सकते। कैसे? मतलब अगर मेरे प्यारे बच्चों फ्यूचर टेंस है, बात समझना मेरे प्यारे बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब सिंपल फ्यूचर। तो अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिया है तो क्या करोगे? फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है दोस्तों? जाएगा, खाएगा, आएगी, पढ़ेगी, तो सब्जेक्ट के साथ या तो विल लगा रहेगा या तो शैल लगा रहेगा दोस्तों, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट भी आता है, ठीक। इसको फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। ये वाला जो कंडीशन होता है मेरे प्यारे बच्चों अनलेस अनटिल वाला, इसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। इसको हमेशा कोई पूछेगा भैया इसको किस टेंस में रखते हैं, तो आप बोल देना कि इसको हमेशा हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक। और तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, तो याद रखना दोस्तों, जहां पे सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए, और या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में मान लो कि हमने एस लगा दिया, ईएस लगा दिया, आईएस लगा दिया और प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया, यही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। दोस्तों, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो और उसी में या तो एस या तो ईएस या तो आईएस भी लगा देते हैं, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो आपको याद रखना बच्चों, इसके और इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए। कॉमा के बाद अगला जो क्लॉज, क्लॉज का मतलब होता है अगला जो सेंटेंस बनेगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनना चाहिए, ठीक। अब हम लोग लेके आते हैं सवाल, कह रहा है कि फ्यूचर वाले में हम नॉट लगा भी सकते, यहां पे नॉट लगा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, बट इधर नहीं लगाना है, ठीक। अब एक बात बताओ दोस्तों, पहले सेंटेंस को आप लोग खुद पढ़ो, अनलेस से शुरुआत हुआ है, बात समझना दोस्तों, और अनलेस यहां पे भी लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, और ये हमारा मेरे प्यारे बच्चों कॉमा लगा हुआ है, यहां पे भी कॉमा लगा, ठीक है। तो ये वाला जो क्लॉज है जिसमें मेरा रेड मार्कर चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो अलग है, ठीक।
और ये वाला जो क्लॉज देखिए बच्चों यहाँ पे ये बिल्कुल अलग है, तो इसके बिल्कुल सटे नॉट हटे, मतलब इसमें तो नॉट दिया नहीं है। ये वाला जो क्लॉज है बच्चों यहाँ वाला ये फ्यूचर में है, तो कह रहा है कि फ्यूचर वाले में हम नॉट लगा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है इस नॉट का यूज हम लोग विल के साथ सेल के साथ कर सकते हैं, लेकिन ये नॉट यहां नहीं लगता, समझिएगा दोस्तों, इसलिए पहले वाले में नो एरर होगा। दूसरे वाले में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों की अनलेस दिया है, ठीक है, सब्जेक्ट भी दिया है, लेकिन यहां पे डोंट गलत हो जाएगा बच्चों। मैंने बोला ना कि अनलेस खुद निगेटिव मीनिंग देता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके साथ हम लोग नॉट नहीं लगाते, समझ रहे मेरे प्यारे बच्चों। तो आंसर सही क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनलेस यू स्टडी, ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। फिर से देखो विल के साथ हम लोग नॉट लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, मतलब कॉमा के बाद वाला जो टेंस होगा फ्यूचर इंडेफिनिट में होना चाहिए और इसके बिल्कुल सटे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए, ठीक। अब एक बात बताओ बच्चों, तीसरे वाले में आई विल नॉट गो एनीवेयर, भैया मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? कंडीशन क्या हुआ कि जब तक मेरी माता जी आ नहीं जाती ऑफिस से। तो बताओ बच्चों, ऑफिस तो एक फिक्स टाइम होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी ऑफिस में जाते हो तो एक टाइम टेबल के लिए जाते कि इतने टाइम काम करना है, 9 से 5 करके वापस आना है। तो कई बच्चों को ये भी भ्रम रहता है कि सर अनटिल लगा है कि अनलेस लगा है। तो दोस्तों याद रखना, समय दिखाने के लिए हम लोग अनटिल लगाते हैं, ठीक है। अब अनटिल के बाद वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब हमेशा दाएं साइड वाला देखना दोस्तों। तो ये देखो मदर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सुनो तो ये देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हमने यस और यस लगा दिया। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, इसमें यस लगा दिया गया, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, नो एरर हो जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात मेरे प्यारे बच्चों? इसको लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट। 1 नंबर का पेपर में अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा सर यहां से 1 नंबर का प्रश्न आता ही आता है मेरे प्यारे बच्चों। मैं फिर से रिपीट और रिवीजन करा दूं। अनलेस का भी मतलब होता है जब तक, अनटिल का भी मतलब होता है जब तक। ये यूज होता है कंडीशन दिखाने के लिए, अनटिल यूज होता है टाइम दिखाने के लिए, ठीक है। दोनों के साथ हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन कॉमा के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाले में लोग नॉट लगा सकते हैं क्योंकि ये कंडीशन को दिखाता है, शर्त को दिखाता है सर, समय भी दिखाता है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरी चीज, अगर आपसे कोई कहता है कि तेरा हाँ, जो बच्चे नर्वस हो जाते हैं पढ़ते समय, मूड खराब हो जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता, उनके लिए मैं एक गुरु मंत्र बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। एक बात याद रखना जिंदगी में यार, ये 63 साल 6 महीने की जिंदगी मिली है, 63 साल 6 महीने लोग लड़कों के लिए, मेल के लिए, और 64.3 महीना लड़कियों के लिए। अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे इस एज में या तो हम उस टेंशन को लेकर रोए या तो उस टेंशन में कुछ नया खोजे हैं, अपना जीविका चलाने के लिए, अपने परिवार को खुश करने के लिए, खुद को खुश करने के लिए कुछ ऐसा काम करें मेरे प्यारे बच्चों की। अच्छा, हम कह रहे टेंशन लेने से अगर आपकी समस्या का समाधान हो रहा है तो ताला बंद करो, घर में आप खूब रो दिन भर बैठ के ताला। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे अगर बात बताओ कि आपकी मदद कौन करता है जब आप टेंशन में रहते हैं? आप खुद बताओ, आपके पास कब आता है इंसान? जब आप टेंशन में रहते हो तब आपसे कोई बात करना चाहता है कि जब आप खुश रहते हो तब। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आपके पास इंसान आएगा ही नहीं तो आपकी मदद कहां से करेगा? यस मेरे प्यारे बच्चों, तो पहले खुद की मदद करो, भगवान आपकी मदद खुद करेगा। किसी ने कहा है कि हेल्प योरसेल्फ, गॉड विल हेल्प यू वनसेल्फ। खुद ही भगवान आपका आके मदद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ज्यादा क्या समझा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जी हाँ, जाते जाते फिर से मैं बता दूं, अनलेस अनटिल का वीडियो समझ में आया होगा ना, तो मेरा अनअकैडमी चैनल है, अगर आप देखना चाहते हैं मेरी वीडियो को, स्पेशल क्लास लेना चाहते हैं ना, वो भी नरेशन का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो DY लाइव अनअकैडमी डालिएगा यूट्यूब पे, मैं आपको मिलूंगा। जय हिंद।